बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर अरफात। आज हम एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें हम किसी भी जनरल इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। इसमें दो मेन केसेस होते हैं और दूसरा केस जो है वो फर्दर एक और हिस्से में डिवाइडेड होता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 3 केसेस होते हैं। अब इसमें आइए हम वन बाय वन सॉल्यूशन के साथ ही केसेस को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अब इसमें देखें पहला केस क्या है, हेडिंग लगाइए फर्स्ट केस। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोपोजिशन कहलाता है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये क्या हमारे पास प्रोपोजिशन कहलाता है। इसमें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और ये हमारे पास क्या है, जनरल एक्सप्रेशन कहलाएगा 2n-1 इक्वल्स टू n²। अब फर्स्ट केस क्या है, ये ख्याल रखना है कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहला केस क्या है हमारे पास कि फर्स्ट वी हैव टू पुट n इज इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ ये ख्याल रखिएगा कि n इज इक्वल्स टू 1 फॉर व्हाट, first element will equals to the general term of the right hand side, that is n²। ख्याल रखिएगा, बाज़ हमारे कलीग्स जो हैं वो लिखते हैं इसको 2n-1 इज इक्वल्स टू n² और फिर n इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ कर देते हैं। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और द राइट हैंड साइड ऑफ द जनरल एक्सप्रेशन लेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो ये हमारे पास पहला केस कहलाएगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड रूल, इससे आपको यकीनन नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आइए हम इसको देखते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो ये हो गया n²। 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो हम क्या कहेंगे, 1 इज इक्वल्स टू 1 वेरीफाई हो गया, तो हम कहेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहला केस हमने प्रूफ कर लिया। दोनों केसेस ट्रू होंगे तो हम कहेंगे कि गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो नॉर्मली अब जो नई बुक आई है इसमें ऑलमोस्ट तमाम केसेस जो है वो ट्रू केसेस है, तो ये ख्याल रखिएगा। तो पहला केस हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन प्रोपोजिशन will be equals to the general expression of the right hand side for n is equals to 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमने जहन में रखनी है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द राइट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल्स टू 1। दिस प्रोसीजर इज रॉन्ग, ये आपका सब स्टैंडर्ड कहलाएगा, इसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आइए हम इसके सेकंड केस में डिस्कस करते हैं आपके साथ। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम इसके सेकंड केस में चलते हैं। हमने वही क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है। सेकंड केस में हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट it is true, this proposition P of n is true for n is equals to k, where k is any positive integer। जैसे कि हमने आपसे कहा कि केसेस तो दो हैं, बस सेकंड केस जो है वो 1 और 2 ए और बी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले में हम क्या करेंगे कि वी हैव टू पुट n इज इक्वल्स टू k, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन +2 n की जगह k इक्वल्स टू k²। फिर आपके पास आगे जो है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अब आप k को k+1 से रिप्लेस कर दें या n इज इक्वल्स टू k+1 पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें और जो लेफ्ट हैंड साइड का जनरल एक्सप्रेशन बनेगा फिर उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड केस का सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा और फिर हम प्रूफ करेंगे कि राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आया है, तो हम कहेंगे द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। तो मैंने जैसे कि कहा कि नई बुक में हमारे पास तमाम केसेस क्या हैं,
ट्रू के केसेस हैं। तो हमने पहले पुट कर लिया n इज इक्वल्स टू के। अब हम पुट करते हैं n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। नाउ पुट n इज इक्वल्स टू के प्लस 1। जैसा कि मैंने कहा n इज इक्वल्स टू के प्लस 1, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस के बाय के प्लस 1, एक ही बात है। तो अब आइए हमारे पास क्या सिचुएशन बनी। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया +5। अब आप देखें ये 2 है और k की n की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम, k प्लस 1 माइनस 1। ख्याल रहे कि नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है 2n माइनस 1, तो 2 अपनी जगह रहेगा, n की जगह आपने क्या पुट कर दिया k प्लस 1 n माइनस 1, इट इज इक्वल्स टू k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनी, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो गया 2k प्लस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन 2k प्लस 1 इक्वल्स टू k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब आप देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में इन द फॉर्म ऑफ k जो जनरल एक्सप्रेशन आया आफ्टर पुटिंग n is equals to k plus 1, so we have to add this 2k plus 1 in equation number 1 to the left hand side and the right hand side। किसको पुट करना है, 2k plus 1 को। तो अब आइए हम इसको 2k plus 1 को यहाँ पुट करते हैं और ऊपर से इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें ये आपके पास क्या आया 2k प्लस 1। अब इस 2k प्लस 1 को दोनों साइड पे हम ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 2k प्लस 1 और ये हो गया 2k प्लस 1। ये हो गया k स्क्वायर 2k प्लस 1। अब ये ख्याल रखिएगा कि आपने सेकंड केस के पहले हिस्से में आपने क्या किया, n इज इक्वल टू k पुट किया था। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी इक्वेशन नंबर 1 को ले लें या आप क्वेश्चन को ले लें और n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 आपने पुट किया। उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में इन द फॉर्म ऑफ k जो जनरल एक्सप्रेशन आएगा उसको आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है। अब आफ्टर एडिशन लेफ्ट हैंड साइड का रोल आपका ख़त्म हो गया। अब उसके बाद आपके पास राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन बचेगा इसको ऊपर तमाम अलजेब्रिक टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और जब अप्लाई करने के बाद उसको हम फैक्टर्स बना लेंगे। कॉमन निकल रहा है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, फार्मूला लग रहा है, तीनों चारों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो अब देखें k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का तो फार्मूला बन गया। तो ये हो गया ak प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। तो अब आप देखें कि k प्लस 1, अब अगर मैं k प्लस 1 को n पुट कर दूं तो हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। पहला केस हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके थे। तो अब आप देखें इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस गिवन प्रोपोजिशन इज ट्रू। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट आपके सामने प्रूफ कर लिया विद ऑल डिटेल्स। अब आइए हम अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। 3 प्लस 6 प्लस 9 अप टू 3n इज इक्वल्स टू 3/2 n टाइम्स n प्लस 1 आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगेन पहला केस क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, याद रखिएगा ये बार बार बता रहा हूँ,
फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी राइट हैंड साइड ऑफ द जनरल एक्सप्रेशन। पहला एलिमेंट इसकी इक्वल लेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हमेशा फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 1, जहां जहां n है एवरीवेयर वी हैव टू पुट n इज इक्वल्स टू 1। तो आप देख रहे हैं ये हो गया 3/2, ये हो गया 1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इसका ये ट्रू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पहला केस हमारे पास वैलिड हो गया, पहला केस हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आइए हम इसके सेकंड केस पे चलते हैं। अब आइए हम सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। पहले हिस्से में हम क्या पुट करते हैं, n इज इक्वल्स टू k, और फिर दूसरे हिस्से में हम क्या पुट करते हैं, k + 1, और फिर हम उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करके सेकंड केस को वेरीफाई कर लेते हैं कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो अब आइए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट proposition P of n is true for n is equals to k, where k is any integer, k belongs to any positive integer। ये लिख देते हैं, ये हमने सपोज कर लिया कि ये ट्रू है n is equals to k के लिए। तो ये हो गया 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन। ये हो गया 3k इक्वल्स टू 3/2, ये हो गया k, ये हो गया k + 1। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या कहा, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, वेयर k बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आइए हम सेकंड केस में क्या करते हैं कि वी शैल प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है इसमें हमने क्या पुट कर लिया, n इज इक्वल्स टू k + 1। तो नाउ वी शैल एज्यूम दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1। तो अब कहाँ पुट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि अब दो सिचुएशन है यहाँ आप n इज इक्वल्स टू k + 1 यहाँ पुट कर दें, या इस सिचुएशन में k को रिप्लेस कर दें k + 1 से, एक ही बात है। तो ये हो गया। आइए इसी में देखते हैं जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। तो ये है आपके पास 3, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया, k + 1। ये हो गया आपके पास 3/2, k की जगह हमने लिख दिया k + 1, इस k की जगह लिख दिया k + 1 + 1 पहले से मौजूद है। तो नाउ फिर मैंने क्या कहा था कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो लेफ्ट हैंड साइड का जनरल एक्सप्रेशन होगा, वी हैव टू ऐड दैट एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर 1। वी विल गेट द सिचुएशन देयर कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो दिस इज 3 + 6 + 9। तो ये एज इट इज़ रहेगा 3k + 1, और ये हो जाएगा 3k + 1 एंड k + 2। इस फॉर्मेट का नाम क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया 3 times k + 1। तो वी हैव टू पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, और फिर हम इसको फर्दर वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो अब आइए हम लिख देते हैं, पुट 3k + 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ 3 times k + 1 को ऐड कर लेना है। तो ये हो गया 3 + 9 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 3k अपनी जगह रहेगा, और ये हो गया 3 times k + 1 इक्वल्स टू 3/2, k + 1 अपनी जगह रहेगा, और ये हो गया 3 times k + 1।
तो जैसे ही आपने 3k+1 जो आपके पास आया था लेफ्ट हैंड साइड के जनरल एक्सप्रेशन उसको आपने पुट कर दिया, तो देन द रोल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज कंप्लीटेड। अब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का रोल है वो कंप्लीट हो गया, उसमें अब कुछ चेंज आपने नहीं करना। जो राइट हैंड साइड है, जैसे कि मैंने बताया, वी हैव टू अप्लाई ऑल अलजेब्रिक टेक्निक्स देयर to simplify the question and we have to convert these all factors into the k+1। तो अब आइए हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन क्या बनती है। अब देख रहे हैं कि यहाँ से 3 और k+1 कॉमन निकल रहा है, तो ये मैंने ले लिया 3 और k+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1/2 और यहाँ क्या बच गया आपके पास 3k+1। एक मिनट से एक फैक्टर रह गया, उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने ये k+2 फैक्टर लिखना भूल गया था मैं। तो अब देखें k+1 आपके पास जो है यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया था 3 टाइम्स k+1। ठीक, तो अब हमने क्या किया 3k+1 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया। तो अब आइए उसमें से एक तो 3 कॉमन निकल रहा है आपके पास और दूसरा k+1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया 1/2 टाइम्स k+2 और यहाँ क्या बच गया आपके पास 3। क्यों, k+1 बाहर आ गया और 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1/2 k+2 और 3 बच गया। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं और स्टैंडर्ड रूल हम आपको बता चुके हैं पिछली एक्सरसाइजेस में। k+1 आपका 2 एलसीएम आ गया, 2 1 ज़ा 2, तो ये बच गया आपके पास k+2 और ये 2 3 ज़ा 6। सॉरी, ये हमने 3 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ आपके पास 1 बचेगा, तो ये हो गया आपके पास 2। k+1 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ओके, हमने एलसीएम ले लिया इसका, इस 2 को आप साइड पे कर दीजिए, मैथमेटिकली हम इसको अलग करके यूँ लिख सकते हैं और ये हो गया आपके पास k+4। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो है k+1 k+4 3/2 आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है कि इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये चीज़ जो हमने निकाली है, द सेम सिचुएशन शुड बी इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के। अगर ये हमने प्रूफ किया है सही, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ इसकी इक्वल आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ी सी करेक्शन हमने की है इसमें, मैंने गलती से यहाँ +2 लिख दिया था। वेल, अब यहीं से हम आगे लेके चलते हैं। 3 टाइम्स k+1 जो है हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 + 9 एंड सो ऑन +3k + 3 टाइम्स k+1। इस तरफ भी यही ऐड कर लेते हैं 3k k+1 और 3 टाइम्स k+1। अब ये ख्याल रहे कि हमने 3 टाइम्स k+1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, गलती से यहाँ मैंने +2 लिख दिया था, इस पूरे स्टेप को हमने करेक्ट कर लिया है। वेल, जस्ट टेक आउट 3 टाइम्स k+1 कॉमन हेयर। 3 टाइम्स हमने k+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/2 k+1। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 3 टाइम्स k+1, तो ये हो गया k, 2 1 ज़ा 2, आपने एलसीएम ले लिया। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 3/2 करके साइड पे कर सकते हैं, ये हो गया k+1, ये हो गया k+2। अब देखें स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा, ये है 3/2 k+1। अब देखें इसको हमने लिखा +1 अब k+1 जो है इसको आप अंडरलाइन कर दें, ये k+1 और ये k+1 किसकी इक्वल है, n की इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ 3/2 n+1, 3/2 n+1। तो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं कि सेम बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कहेंगे, इट इज ऑल्सो ट्रू
for n is equals to k plus 1, hence the given proposition is true. डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स आपसे शेयर किए। मज़ीद पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें छोटी सी करेक्शन भी हमने कर दी थी, जो गलती से हमने 1 की जगह 2 लिख दिया था। मैथमेटिकल इंडक्शन हमने स्टार्ट किया है। ये क्या है, इसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और इसके अंदर बास कलीग्स जो है वो किस तरह से एक गलत चीज़ को लेके चल रहे होते हैं, उसको भी हमने आपके सामने इस बात को रखा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर रफ़ात। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।